नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत दो देशों की बात करेंगे। एक की हम बात करने वाले हैं हंगरी की और दूसरी बात करेंगे हम सर्बिया की। ये देश है सर्बिया और ये देश ऊपर की तरफ है हंगरी, और छोटा सा देश है कोसोवो, उसकी बात करेंगे। और डिस्प्यूट जो देख करके हम देखेंगे कि सर्बिया और कोसोवो के बीच में जो डिस्प्यूट की स्थिति बनी रहती है उसकी भी हम चर्चा करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वीडियो रहने वाला है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत जो मैं सीरीज चला रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा वीडियोस में बन चुके हैं और मुझे लग रहा है 2 से 3 वीडियो में यूरोप महाद्वीप खत्म हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम रोमानिया बुल्गारिया की चर्चा करेंगे। उसके बाद की जो वीडियो होगी उसमें हम जैसे दक्षिण में जो देश स्थित हैं, ग्रीस वगैरह हो गया, इन सब की हम बात करेंगे। तो आइए देखते हैं आज के वीडियो में हम बात करेंगे हंगरी के बारे में। हंगरी के बारे में देखें कौन कौन सी विशेषताएं उनकी हम चर्चा करते हैं। तो आइए देखते हैं हंगरी के बारे में। हंगरी की अगर जो बात करेंगे, अगर हम किसी भौगोलिक दृष्टि से देखेंगे तो हमें परीक्षा की दृष्टि से क्या पूछा जाता है। हंगरी में देखिए 2 तरीके के प्रश्न बनते हैं। एक तो हंगरी की राजधानी जो कि स्थित है डेन्यूब नदी के किनारे, एक प्रश्न ये बनता है। दूसरा जो प्रश्न बनता है, यहाँ पर जो एक घास का मैदान है, इसको हम लोग बोलते हैं पुस्टाज, शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान पुस्टाज। ये प्रश्न मिलाने के लिए आता है और मुझे लगता नहीं कि हंगरी से और कोई बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। और आप ये याद रखिएगा हंगरी से किसकी सीमा लगती है उसके बारे में भी आप ध्यान दीजिएगा। तो आइए देखते हैं, बात करते हैं हंगरी के बारे में। मैंने बताया था कि किसी भी देश को पढ़ने से पहले उसके आसपास की वाटर बॉडी के बारे में और कौन कौन से आसपास देश स्थित हैं उनके बारे में जानना थोड़ा ज़रूरी है। तो क्योंकि उसी से हमें उस देश के बारे में, उसकी भौगोलिक स्थिति या कहें कि मानचित्र पर वो कहाँ पर हमें मिलेगा उसके बारे में जानकारी मिलती है और आसपास की सीमाओं के बारे में जानकारी मिलती है। तो हम बात करेंगे हंगरी की। तो हंगरी की कोई भौगोलिक लैंडलॉक कंट्री है, कोई जलराशि से इसकी सीमा लगती नहीं है। और इसमें जब देखेंगे तो इसकी बाकी देशों से कौन कौन से देशों से सीमा लगती है, तो ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, सर्बिया, रोमानिया, यूक्रेन, स्लोवाकिया, इतने सारे देशों से इसकी सीमा लगती है। तो ये याद रखिएगा, इतने सारे देश हैं इससे सीमा लगती है। बाकी अगर यहाँ की भौगोलिक स्थिति की चर्चा करेंगे तो हमें देखने को मिलता है, इसके उत्तर की तरफ हम देखते हैं स्लोवाकिया के आसपास, तो हमें क्या मिलता है, कार्पेंथियन माउंटेन मिलती है। और इस तरफ देखेंगे तो पूरा दिनारिक आल्प्स का पूरा हिस्सा है, ये वाला हिस्सा आल्पस वगैरह ही पड़ता है। दिनारिक आल्पस दक्षिण की तरफ पूरा हिस्सा पड़ता है। तो ये कह सकते हैं कि इसको जब आप देखेंगे तो आपको एक कह सकते हैं चारों तरफ से नहीं, 3 तरफ से एक तरफ देखेंगे तो क्या है कि वो पहाड़ों से घिरा हुआ है, आसपास पर्वत हैं और उसके बीच में एक कह सकते हैं घाटी के जैसे ये देश स्थित है। इसको डेन्यूब नदी बीच से होते हुए गुजरती है और इस डेन्यूब नदी का उत्तरी हिस्सा भी कह सकते हैं पहाड़ी आपको देखने को मिलेगा। तो कुछ इस तरीके से बनेगा, जिस तरीके से कह सकते हैं कि जैसे गिरिपाद पठार आप देखते हैं, पर्वतों की तलहटी पर स्थित जो गिरिपाद पठार आपको देखने को मिलते हैं, उसी तरीके से आपको ये यहाँ पर देखने को मिलेगा कि इसके यहाँ पर देखेंगे तो ये पर्वत हैं। ये पर्वत मतलब ये हो गया, ये उसके चारों तरफ से क्या हो कि पर्वत स्थित हो। इस तरीके से कुछ इस तरीके से है कि इसमें पर्वत वगैरह स्थित है। उसके मध्यवर्ती का जो क्षेत्र है, ये वाला हिस्सा, ये पूरा मैदानी एरिया है। इस मैदान के हिस्से में बहुत सारा गेहूं वगैरह इन सब की खेती वगैरह भी खूब की जाती है, इसलिए इसको कह सकते हैं कि ये वाला हिस्सा पुस्टाज है। तो हम बताएंगे इसके बारे में। बाकी यहाँ की बात करेंगे पर्वतों की, तो पर्वतों की बात करेंगे तो यहाँ पर 2 पर्वत हमें मुख्य रूप से देखने को मिलते हैं। एक है ट्रांस डेन्यूबियन, ये डेन्यूब नदी के नाम पर ट्रांस डेन्यूबियन पर्वत, और उत्तरी हंगेरियन पर्वत। 2 पर्वत यहाँ पर हैं, ये आप याद रखिएगा। ऊपर की तरफ यहाँ पर देखेंगे तो आपको एक यहाँ पर और पहाड़ी दिखती है, इसको बोलते हैं जाला पहाड़ियाँ। जाला पहाड़ियाँ यहाँ पर दिखती हैं। बाकी मैदान की बात करेंगे तो ये वाला हिस्सा ग्रेट हंगेरियन मैदान और ये लिटिल हंगेरियन मैदान। अब प्रश्न आता है कि ग्रेट हंगेरियन मैदान किन 2 नदियों के बीच का क्षेत्र है, उसकी हम बात करेंगे। से गंगा यमुना की बात होती तो गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र में पड़ते हैं ना, उसी तरीके से हम जब देखेंगे तो हमें देखने को मिलेगा ये जो नदी आपको दिख रही है डेन्यूब नदी। ये नदी कौन सी, डेन्यूब नदी और तिस्ता नहीं, तिस्ता तो भारत की नदी है, ये तिस्जा, इन 2 नदियों के बीच का क्षेत्र जो है वो ग्रेट हंगेरियन मैदान कहलाता है। इसको आप याद रखिएगा, डेन्यूब नदी और तिस्जा नदी के बीच का क्षेत्र ये ग्रेट हंगेरियन मैदान। उसके बाद की अगर जो हम बात करेंगे तो यहाँ पर और कुछ खास इसमें मुझे लगा नहीं कि यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। ये मुख्य रूप से आप डेन्यूब नदी याद रखिएगा। और जो इसकी राजधानी, मतलब कि जो हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है, वो इसी नदी के किनारे, डेन्यूब नदी के किनारे पर ही ये स्थित है। ये राजधानी क्या है, बुडापेस्ट है, इसको याद रखिएगा, बुडापेस्ट। बाकी और बात करेंगे जो हम देखेंगे तो सर्बिया की। सर्बिया पहले काफ़ी बहुत सारे देश हुआ करते थे, यूगोस्लाविया का हिस्सा था, आगे चल करके विघटन हुआ, कई सारे देश अलग हुए। अब इसमें जब हम देखेंगे तो इसकी राजधानी जो है वो कौन सी है, बेलग्रेड है।
आसपास के देशों की बात करेंगे, कौन कौन से देश से सीमा लगाता है। लैंड लॉक कंट्री है सर्बिया, और इसके आसपास देशों से सीमा की बात करेंगे तो ऊपर की तरफ पड़ेगा हंगरी, हंगरी के बाद क्रोएशिया, बोस्निया, मोंटेनेग्रो, अल्बानिया, उत्तरी मैसेडोनिया, बुल्गारिया, रोमानिया, इतने देशों से इसकी सीमा लगती है। तो याद रखें कौन कौन से, क्रोएशिया ऊपर की तरफ तो ये हंगरी है ही, हंगरी के बाद क्रोएशिया, बोस्निया, मोंटेनेग्रो, अल्बानिया, उत्तरी मैसेडोनिया, बुल्गारिया, रोमानिया और एक कोसोवो, इतने देशों से इसकी सीमा लगती है। इसमें से आपको इनको सबके नाम याद रखना। कोसोवो को लेकर के डिस्प्यूट है, अभी हम आगे चर्चा करेंगे। बाकी ये देखते हैं, और हम बात करेंगे, ये भी लैंड लॉक कंट्री है। नदियों की बात करेंगे तो ये डेन्यूब नदी और दूसरी नदी यहाँ पर कौन सी है, ये जो नदी आपको दिख रही है वही जो मैंने तिस्जा नदी बताया था। ये दोनों नदियाँ जहाँ पर मिलती हैं वहीं पर इसकी राजधानी बेलग्रेड स्थित है, जो पहले यूगोस्लाविया की राजधानी हुआ करती थी। पर्वतों की बात करेंगे तो ये वाला दिनारी काल्पस कह सकते हैं एक्सटेंशन है, काफ़ी बड़े एरिया में है, तो ये दिनारी काल्पस पड़ता है। दूसरे हिस्से पर देखेंगे तो सर्बियन कारपेंथियन पर्वत है, और ये बाल्कन पर्वत यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। इतने सारे यहाँ पर पर्वत स्थित हैं, और ये नदी भी याद रखिएगा। अब इसमें दो तरीके के और प्रश्न बन सकते हैं। जो एक नदी आपको डेन्यूब दिख रही है, ये डेन्यूब नदी, तो डेन्यूब नदी पर दो प्रश्न बन सकते हैं, क्रोएशिया और सर्बिया की सीमा बना रही है। दूसरी तरफ देखेंगे तो सर्बिया और रोमानिया की सीमा बना रही है। देखिए ये नदी इस तरीके से देखिए जो जा रही है ना, ये इस तरीके से सीमा बना रही। तो दो देशों से सीमा बना रही, रोमानिया और सर्बिया और क्रोएशिया, इन देशों से ये सीमा बनाती है। तो इनको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये, इनसे सीमा बनाती है। बाकी और जब हम बात करेंगे कोसोवो की, तो कोसोवो को बताएं कि एक अलग कंट्री है। आगे चल कर के यूएन काउंसिल ने भी इसको क्या किया था, एक अलग कह सकते हैं राज्य का दर्जा दिया था। लेकिन इसमें लेकर के इसका जो सर्बिया है, सर्बिया इसको अलग देश मानता नहीं है। ये इसके लॉ के अनुसार सर्बिया इसी का पार्ट है, लेकिन ये कोसोवो जो है बहुत सारे देशों ने इसको मान्यता दे दी है, और कोसोवो जो है वर्तमान में एक अलग देश है। हालांकि सर्बिया इसको मान्यता नहीं देता है, इसलिए जब आप गूगल मैप वगैरह पर देखेंगे तो सर्बिया और कोसोवो के बीच की जो बाउंड्री है वो डॉटेड लाइन के रूप में आपको देखने को मिलती है, क्योंकि ये डिस्प्यूटेड एरिया है कोसोवो को। कई सारे देशों ने मान्यता नहीं दी, लेकिन हाल ही में देखें तो बहुत सारे देश मान्यता दे दिए हैं, इसलिए कोसोवो को एक अलग देश के रूप में मान्यता दी गई है। तो याद है कि कोसोवो क्या है, अलग देश है। और हालांकि सर्बिया का कहना है कि कोसोवो जो है वो उसी का ही पार्ट है, तो उसको आप याद रखिएगा। बाकी और उसमें कुछ खास है नहीं, जो चीज़ें थी मैंने बता दिया। इसमें एक चीज़ मैंने बताया, जैसे तो ये हंगेरियन मैदान है, इसमें आप याद रखिएगा पुस्टाज, पुस्टाज जो है दरअसल ये हंगरी का एक मैदान है, पुस्टाज जिसका नाम है, और ये शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। गेहूं की खेती के लिए जाना जाता है, और रोटी की डलिया वगैरह ये सब तो आप पढ़े ही होंगे, तो उसके लिए जाना जाता है। और ये कह सकते हैं एक तरीके से स्टेपी घास के मैदान के समतुल्य है, उसी का ही पार्ट एक तरीके से कह सकते हैं। तो ये क्या है कि बिल्कुल जो स्टेपी घास के मैदान जो मध्य एशिया के आपको देखने को मिलते हैं, यूरोप से लेकर के मध्य एशिया तक जो फैला हुआ स्टेपी घास का मैदान है, उसी तरीके से लगभग ये भी हैं पुस्टाज, जो एक क्या है, शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान है पुस्टाज। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, जो भी मैं चीज़ बता रहा हूँ वो सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। परीक्षा में इनसे प्रश्न आपको जरूर मिलेंगे ही मिलेंगे, और मिलते आए हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ। बाकी मैपिंग में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनसे आपको प्रश्न नहीं मिल पाते हैं, या बहुत से मिलते भी हैं। जिस तरीके से मैंने मानचित्र में आपको बता रहा हूँ कि जो हाईलाइट रहते हैं वो जो देश, जैसे यूक्रेन हो गया, उस ये सब देश, उनके बारे में, उनकी आसपास के देशों से उसकी सीमाएं वगैरह आप याद रखें। जैसे इस बार यूपीएससी में अफ़गानिस्तान पे प्रश्न आया था कि अफ़गानिस्तान से कौन सा देश सीमा लगाता है, कौन सा नहीं लगाता है। अगर जो आपने मानचित्र में अपने हाथों से एक मैप बना करके, जिस तरीके मैंने बताया था अफ़गानिस्तान के बारे में, आपने बनाया होगा, तो आप प्रश्न वो गलत नहीं किए होंगे। उम्मीद करता हूँ आप सही किए होंगे, जो भी लोग दे रहे होंगे उनकी बात कर रहा हूँ। बाकी भी आप कोई भी कंपटीशन की तैयारी करते हो, इस तरीके के प्रश्न आपको मिलते ही मिलते हैं। मानचित्र पर आधारित आपको प्रश्न मिलेंगे ही मिलेंगे। आपको कहीं का कुछ दे दिया जाएगा, कोई देश दे दिया जाएगा, मान लीजिए जाम्बिया आ गया, मान लीजिए रोमानिया आ गया, कोई भी देश आ जाए, आपसे पूछेगा किससे सीमा लगती है। तो मानचित्र की श्रृंखला जो मैं बता रहा हूँ, तो मैंने ना तो जाम्बिया छोड़ा है और ना मैंने आपको रोमानिया छोड़ेंगे। मतलब जितने भी देश हैं सबके बारे में आपको विदित, अफ्रीका महाद्वीप में आप देख लीजिए और एशिया में देख लीजिए, लगभग सभी देशों के बारे में मैंने आपको ठीक ठीक तरीके से बताया है। और वहाँ के बारे में कोई विशेषता वगैरह आप आती है या करंट अफेयर से रिलेटेड, तो आप लोग उसके अपनी नज़रें बनाए रखा कीजिए, प्रश्न वहाँ से भी कभी भी उठ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे रोमानिया की, और रोमानिया के साथ साथ बुल्गारिया की।
रोमानिया बुल्गारिया की चर्चा होगी, जो कि मैंने अभी नदी का नाम लिया, डेन्यूब नदी, जो आगे चल करके रोमानिया में एंटर करेगी और रोमानिया के बाद में इसकी राजधानी बुखारेस्ट वगैरह से होते हुए ये जाएगी। तो ये भी आपको मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आज के लिए इतना है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।